Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ है क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। हालांकि ऑप्शनल है, आप देख लो लिखा है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल मीन्स कि अगर आप इस एक्सरसाइज में जाओगे तो सबसे नीचे डार्क सर्कल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मतलब आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको क्वेश्चंस करिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर का सबसे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शनल का 2.4 में करना है आपको, लेकिन मैं आपको फर्स्ट भी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients. मीन्स ये कि जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल्स के बगल में ये कुछ नंबर्स हैं 1/2, 1, -2। हालांकि ये जीरोज़ हैं, इसके जीरोज़ हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि जीरोज़ एक्चुअल में इसके हैं या नहीं है, ये इसके जीरोज़ है या नहीं है, ये इसका जीरोज़ है या नहीं है, ये इसका जीरोज़ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स सपोज करोगे। पी एक्स क्या है यहाँ पर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। देख रहे हैं, इसको मैंने px सपोज कर लिया। अब इस x की जगह पर आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको सबसे पहले 1/2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2, 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 2 का 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 5 x की जगह रखना है 1/2 और प्लस 2। अब देखो क्या हो गया, p 1/2 2 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 1/1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओगे आप। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या देखा आपने 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम क्या आएगा 4 से 4 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 में 1 से इंटू करेंगे 1 प्लस फिर 1 फिर माइनस 2 2 जा 4, 2 5 क्या होता है 10 प्लस यहाँ क्या है नीचे 1 से इसमें करेंगे तो 4 2 क्या होता है 8। क्या देखा आपने 8 + 1 + 1 तो 8 9 10। देखो 8 + 1 9 और प्लस 1 10, सारे प्लस वाले ऐड कर लिए, इसमें से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0/4 की मीन्स क्या आ गया 0। तो इसका मतलब कि 1/2 इसका जीरोस है, क्योंकि p 1/2 रखने पर 0 आ गया, मीन्स ये इसका जीरोस है। अब इसके लिए चेक करना है 1 के लिए। ठीक है, इरेज करता हूँ फटाफट। इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको एक बार रखना है 1। तो देखो p यहाँ रखो 1, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देखो p1 2 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 1 जा 2 होगा, 1 लिख दो आप, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 जा 5 और प्लस का 2। क्या देखा आपने p1 हमारा, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, कितना आ गया 5, 2 और 1 3 और 2 5 और ये माइनस का 5 है। तो p1 हमारा क्या आ गया, p1 आ गया हमारा 0। तो ये भी इसका जीरोस है। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए अब यहाँ पर px की जगह पर आपको -2 पुट करना है। तो 2 इंटू -2 का क्या करेंगे क्यूब प्लस -2 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो p -2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -8 2 जा माइनस का 16, -8 देखो 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस प्लस 10 और प्लस 2। ये देखो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 8 8 8 8 2 जा 16 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो -16 ऐसे ही रहेगा, 10 और 4 क्या होता है 14 और 2 16, प्लस का भी 16 आ गया, तो क्या देखा आपने 0, मीन्स कि ये भी इसका फिरोज है। क्लियर, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ इतना बताना था कि जो बगल में क्वेश्चन है वो इसका जीरोज है या नहीं, ये नंबर इसका जीरोज है या नहीं, ये नंबर इसका जीरोज है या नहीं। तो हमने प्रूव कर दिया कि सारे जीरोज हैं। तो लिखेंगे 1/2 कॉमा क्या है 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ px। क्लियर है, आर द जीरोज ऑफ px। क्लियर है, बाकी है तो अभी मैंने बताया कि ये जो नंबर्स 1/2 है, 1 है और 2 जो गिवन जीरोज हैं वो इसके जीरोज हैं। अभी मैंने ये प्रूव किया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें दिखाना है कि इस जीरोज का इन कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है।
कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है। देखो जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 -5, ठीक है। तो उनका रिलेशन क्या है ये बताते हैं। तो रिलेशन क्या है, उसके बाद क्या करना है, जीरोज प्रूव करने के बाद कि जीरोज हैं, उसके बाद क्या करना है, तो ऐसे दिखाना। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा गामा। देखो पहले जीरोज को हम अल्फा लेते हैं, दूसरे जीरोज को बीटा लेते हैं और तीसरे जीरोज को हम गामा लेते हैं। पहले जो था वो इस फॉर्म का इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना इसको। तो इसके जो जीरोज थे वो अल्फा और बीटा थे, तो वहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो लेते थे और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक, इसलिए इसमें 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा। तो एक बार इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जोड़ कर देखते हैं। तो अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होता है, इनको आप जोड़ दीजिए। तो 1/2 अल्फा है प्लस बीटा 1 प्लस गामा क्या है -2, इनको ऐड करिए। तो 1/2 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा -2। इनका एल्सियम लोगे, तो इनका एल्सियम देखिए क्या आएगा, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, 1 2 1 1 का एल्सियम कितना आएगा 2, 2 में 2 से डिवाइड करिए क्या आएगा 1, तो 1 आ गया, प्लस 1 में 2 से डिवाइड करिए क्या आएगा 2, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 1 में 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, 2 2 जा 4। तो क्या देखा आपने 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 1 से 2 में डिवाइड करो 2 आएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा -1/2, जो कि -b/a के इक्वल है। ये रिलेशन प्रूव हो गया। देखो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो भाई जब मैंने -b/a किया तो देखो अगर -b अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है ना, -b/a की वैल्यू क्या है -1/2, चेक करके देख लो। -b/a, देखो इसे कहते हैं a, इसे कहते हैं b, इसे कहते हैं c और इसे कहते हैं d। तो a मीन्स एक्स क्यूब को छोड़कर ये a है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या है b, ये कोफिशिएंट क्या है c और ये क्या है d। तो आप देखना -b/a, तो -b, देखो b क्या है माइनस का, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो 1/, और a क्या है 2, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और आया भी क्या है -1/2, मीन्स ये एक रिलेशन हो गया। अब दूसरा हमें शो करना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है हमारा c/a। क्या होता है c/a। तो अब करके देखते हैं कि c/a के बराबर ये आता है या नहीं। तो देखो अल्फा हमें मालूम है क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1 प्लस क्या है बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा तो 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा तो -2 इंटू 1/2। क्लियर। अब इसको करके देखो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या -1। अब देखो ये हो गया 1/2 और ये हो गया -3, तो ये आ गया 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा -5/2। देखो 2 3 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा -5/2। तो क्या इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको हम c/a। अब देखो c/a के बराबर है क्या ये c/a, c क्या है देखो हमारे पास ये है a/b/c, तो c/a करोगे तो -5/2 ही तो आएगा, प्रूव हो गया। c/a करके देख लो यार, c/a करेंगे तो c की वैल्यू क्या है -5/a की जगह क्या है 2, ठीक है, और आया क्या हमारा सेम है, मीन्स कि ये कोफिशिएंट जो रिलेशन बताना था रिलेशन को भी पूरा कर रहा है। अब लेंगे हम लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो तीनों को इंटू करने पर क्या होता है, अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये क्या होता है देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या -1। तो क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करने पर -1, तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। तो अब देखना -d/a, तो देखो क्या है यहाँ पर -d/a करते हो, अगर आप -d/a करते हो तो d की जगह क्या है 2 और यहाँ माइनस है तो -2 हो गया, a की जगह क्या है 2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, कैंसिल होगी क्या है -1 और यहाँ भी क्या है -1। तो रिलेशन भी प्रूफ हमारा हो रहा है। तो एक बार पहले हमने फिर से बताया, तो पहले हमने इसमें x की जगह इसको px मानकर x की जगह 1/2 रखा तो 0 आ गया, तो यानी ये 0 इसका है, 1 रखा तो भी 0 आ गया और -2 इसमें रखा तब भी 0 आ गया, तो जीरोज़ हैं। जीरोज़ लाने की प्रूव करने के बाद आपको ये दिखाना है रिलेशन दिखाना है कोफिशिएंट के साथ। क्लियर है।
तो ये था फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट का सेकंड। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके जीरोज हैं या नहीं हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसको पी एक्स सपोज करिए। पी एक्स सपोज करने पर यहाँ देखो एक्स क्यूब है, -4x² है, +5x है और माइनस का 2 है। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करोगे? सबसे पहले 2। तो ये देखो 2 का क्या करेंगे? क्यूब, -4, 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर, +5 × 2 -2। क्या आया हमारा? देखो t आ गया, p2 हमारा आ गया। देखिए 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 और माइनस का 2, देखो 10 रहेगा, ये 10 है। और ये देखो ये प्लस का है तो 10, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो 18 हो गया। और 16 और 2 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 18 हो गया। क्या आंसर आ गया? 0। यानी P2 भी हमारा क्या आ गया? 0। तो P2 0 आया, मीन्स कि 2 इसका जीरोज है। अब इसी Px में Px क्या है हमारे पास? एक तो ये पार्ट हो गया। अब Px क्या है? x³ -4x² +5x -2। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है? 1। क्या पुट करना है? 1। तो 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर +5 × 1 -2। अब ये भी पता लगाना है कि जीरोस है या नहीं। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1 × 4 -4, 5 1 जा 5 माइनस का 2। देखिए तो P1 हमारा क्या निकल के आया? 5 और 1 6, 5 और 1 6 और माइनस का -4 और -2 -6। तो P1 क्या आ गया हमारा? 0। अब थर्ड ये भी 1 ही है तो ये भी 0 आएगा ही। ठीक है, तो पहले 2 पुट किया 0 आ गया, 1 पुट किया 0 आ गया, फिर दोबारा 1 पुट करो तो 0 ही तो आएगा। 1 तो पुट कर चुके हैं, तो ये 3 जीरोज हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि तीनों इसके जीरोज हैं। तो लिख देंगे 2 1 1 आर द जीरोज ऑफ Px क्लियर है? जीरोज ऑफ Px। अब इसके बाद हमें क्या शो करना है कि इनका रिलेशन है कि नहीं। कोफिशिएंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रूव किया कि जीरोज है इसके। अब प्रूव करना है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी बताना है। तो उसको कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि इनको ये अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए और ये गामा। तो अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? 1 और गामा क्या है? 1। ये 3 जीरोज हैं इसके। तो इन 3 जीरोज को रिलेशन कैसे बताएंगे? पहले इनको ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो जब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 + 1 + 1 = 4। अब 4 क्या रिलेशन आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है? -b/a के। तो चेक कर लो क्या बराबर आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये क्या 4 के बराबर आएगा? चेक करो। तो देखो a ये है, b ये है, c ये है और d ये है। तो आपको क्या करना? -b/a। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ माइनस यहाँ भी है, तो माइनस देखो, अब देखो -b यहाँ माइनस है और b यहाँ से उठा के लेकर आओ -4 और a की जगह क्या है यहाँ पर? 1। तो ये देखना माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस का 4। क्या आया था? प्लस का 4। रिलेशन प्रूव हो गया। अब देखो दूसरा रिलेशन है अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा। तो इनको इंटू करो तो पहले आएगा अल्फा × बीटा यानी 2 × 1, 2 × 1 प्लस बीटा × गामा मतलब बीटा × गामा, तो 1 × 1 प्लस गामा × अल्फा, तो 1 × 2। देखिए क्या आया? इज इक्वल टू 2 1 जा 2 + 1 + 2, तो 2 और 2 4 और 1 कितना आ गया? 5। अब इसको हमें क्या देखना है कि ये क्या c/a के बराबर आता है? बिल्कुल आता है। देखो c की जगह पर क्या है यहाँ पर? 5। ठीक है, और a की जगह क्या है यहाँ पर? 1। तो 5/1 क्या आया? 5 ही आया ना, प्रूव हो गया। अब थर्ड रिलेशन है अल्फा × बीटा × गामा। ये किसके बराबर आना चाहिए? -d/a के। ठीक है, तो अल्फा क्या है? 2 × 1 × 1 क्या आया हमारे पास? 2 आया, जो कि -d/a के बराबर आता है। देख लो d क्या है? -2 और ऑलरेडी वहाँ माइनस थे, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2 और a की जगह क्या है? 1, तो आगे ना, तो ये रिलेशन भी हमारा प्रूव। फिर से देखो d की जगह पर क्या है? माइनस, ओके,
और डी की जगह क्या है यहाँ पर -2 अपॉन ए की जगह क्या है यहाँ पर 1। तो क्या आया हमारे पास प्लस का 2 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट तो मैंने फर्स्ट के दोनों पार्ट पढ़ा दिए। अब ये है थर्ड क्वेश्चन। मैंने सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाया, बहुत ईजी, आप देख लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्ड देखना। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस दिस एंड दिस, इसके पॉलिनोमियल 3 होंगे ना, क्योंकि क्यूब है, इसके 3 जीरोज होंगे ना, क्यूब है इसलिए। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया गामा। तो 3 जीरोज है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 जीरोज है ना, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पी एक्स लिख दो क्वेश्चन में, जो भी पी एक्स है, यहाँ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है आपको पी एक्स मान लो, क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले क्या बोला गया आपको कि ये इसके जीरोज हैं। तो रिलेशन आपको मालूम है, रिलेशन क्या होता है, अगर आप इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, मान लीजिए लेट कर लो, लेट अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए और गामा इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ये 3 जीरोज हम सपोज कर लेते हैं, तो आपको पता है ये गिवन है हमारे पास। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करता हूँ, प्लस गामा, तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या निकला, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, ये देखो माइनस, और बी की जगह पर -3 और ए की जगह क्या है 1। तो आंसर क्या आ गया 3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया 3, जबकि अल्फ़ा आपने क्या माना था ए माइनस बी, प्लस बीटा क्या माना था आपने ए, और गामा क्या माना था आपने ए प्लस बी। क्लियर है, इक्वल टू आ गया 3। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसको मैंने पहले जीरोज़ को मैंने अल्फ़ा माना, दूसरे जीरो को मैंने बीटा माना, और तीसरे जीरो को मैंने गामा माना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला ये होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने ऐसे किया, तो माइनस बी अपॉन ए, तो देखो माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या है 1, तो 3 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या थी ए, और गामा की वैल्यू क्या थी ए प्लस बी। अब देखो ए कितना आ गया 3a, और ये b से b कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना आ गया 3। तो a की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 3/3 मीन्स 1। तो a निकल गया। अब इसका हम दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं। दूसरा रिलेशन आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। क्लियर, तो निकाल दो। देखो -d/a, तो यहाँ d की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो -1 लिख देंगे। a की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो क्या आ गया -1। तो आपने क्या देखा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है a माइनस बी। क्लियर, बीटा की जगह क्या है a, और गामा की जगह क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। लेकिन आप a की वैल्यू निकाल चुके हो, तो a की जगह पर क्या रख देंगे हम, a की जगह क्या रख देंगे 1। देखो a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस बी हो जाएगा ये, और ये क्या है a की जगह तो 1 प्लस बी हो जाएगा ये, और ये a की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 लिखने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे 1 से इंटू करोगे तो वही रहेगा ना। अब यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो ना 1 माइनस बी है और 1 प्लस बी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये क्या होगा -b स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर है। अब देखिए -b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ -1 ऑलरेडी है, और ये प्लस का 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो -b स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू आ गया ±√2। अब देखो देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, आर दिस एंड दिस, 2 जीरोज। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था 2.2 में, जो आपने फोर्थ क्वेश्चन 2.2 में जो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा था, तो भी शायद थर्ड क्वेश्चन यही था। अब सेम ऐसे ये भी है। तो देखो कह रहे हैं पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसके 2 जीरोज ये और ये हैं, जो अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं, इसके कितने जीरोज होने चाहिए 4। तो 2 जीरोज आपको गिवन है और अदर 2 जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे इफ 2 + √3 एंड 2 - √3 आर द जीरोज, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आर द जीरोज, देन x, देखो
मैंने कहा था कि दो जीरोस जो दिए होते हैं तो x के साथ एक बार यहाँ जो साइन होता है, देखो ये ब्रैकेट में मान लेते हैं इसको, ये ब्रैकेट है और ये भी क्या है, ब्रैकेट है। तो अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ कर देंगे माइनस, उल्टा साइन कर देंगे x के साथ, तो हो जाएगा 2 + √3, ठीक है। एंड ये भी यहाँ साइन क्या है, प्लस का, यहाँ इसके आगे वाला साइन देखते हैं, तो आगे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे -2 - √3। देखो अगर ये और ये जीरोस हैं तो ये x के साथ लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड x के साथ लगाएंगे तो ये भी क्या, क्योंकि यहाँ साइन प्लस क्या है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये और ये आर द फैक्टर्स। कैसे हुआ, देखो अगर मान लो 2 और 3 दो जीरो दिए होते और x के साथ लेना होता तो यहाँ देखो ये साइन क्या है, प्लस का, तो x के साथ क्या लेते हैं, माइनस का 2, और यहाँ पर इनटू करते x, ये माइनस का तो क्या होता है, प्लस का 3, क्लियर, ऐसा करते। अगर ये प्लस का है तो x के साथ माइनस का हो गया, माइनस का है तो x के साथ प्लस का हो जाएगा। सेम यही मैंने यहाँ पर किया है। आगे का साइन देखते हैं, देखो यहाँ 2 + √3 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ माइनस ले लिया, एंड यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ भी मैंने माइनस ले लिया। अदर फैक्टर्स, अब इन फैक्टर्स को इनटू करेंगे, तो ये देखो x - 2 + √3, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर है x - 2 - √3, क्लियर। इनको इनटू करोगे, पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो हो जाएगा x, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -√3, क्लियर है। यहाँ देखो ये x ऐसे रहेगा, माइनस प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस √3, क्लियर है। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, देखो ये a मान लें अगर, तो देखो a यहाँ भी वही है और यहाँ भी a क्या है, वही है, ये b √3 है, यहाँ भी b √3 है, तो इसको a, ये अगर a मान लेता हूँ, ये b मान लेता हूँ, ये a - b हो गया, और ये a, ये देखो ये a + b हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक a मानो, ये a मान लीजिए, तो a - b और ये a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने कहा था ना a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये a ये है और b ये है, तो हो जाएगा a² - b², तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा a² - 2ab, a² - 2 × a × b, माइनस फॉर्मूला होता है ना, देखो ये होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a² - 2 × a × b, तो 2 × 2 = 4x होगा और प्लस b², ये होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया फैक्टर हमारा, x² - 4x और प्लस 1, x² - 4x प्लस 4 में से 3 करेंगे माइनस, तो ये आ गया। तो इस फैक्टर को मैंने इनटू करने पर ये ले लिया। अब दोबारा से पूरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल है हमारा x, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x + 35 -35, क्लियर है। अब इसके सामने इसका एक फैक्टर तो हमने निकाल दिया, इसका एक फैक्टर तो हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, x² - 4x + 1। आपको बताया गया है कि अगर 6 का एक फैक्टर मैं बोलूं कि 2 है, 6 का एक फैक्टर 2 है, तो दूसरा फैक्टर कैसे आएगा, इससे इसमें डिवाइड करोगे, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मीन्स कि इसका एक फैक्टर ये है तो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आएगा। अब इससे इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड, तो हमें दूसरा फैक्टर देखो x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x + 35, इसमें डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, x² - 4x + 1 से, x² - 4x + 1। देखो तो यहाँ x⁴ है और यहाँ x² है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, x², तो यहाँ x² ले लिया, x² को जब इससे इंटू करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, लेकिन x² का इंटू इससे भी करेंगे तो -4x³ आएगा, -4x³ जो मैंने क्यूब के नीचे लिख दिया, फिर इसको इससे इंटू करें तो x² आएगा प्लस का x², ठीक है। अब देखो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस का है और माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 2x³, ये देखो माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 27x², क्लियर है। अब देखो ये
प्लस का 138x ऐसे उतार देंगे और प्लस का 35 भी एज इट इज़ उतार देंगे। अब देखो ये लाना है तो इसमें किससे इंटू करेंगे, -2 से, -2 और x से, तभी तो आएगा -2x3। इसमें किससे इंटू करेंगे, -2 से, और एक x लेंगे क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो आ गया -2x3। और फिर -2 को इससे इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8x², माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8x²। फिर 2x को इससे इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x। और फिर साइन चेंज करिए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये तो गया। और ये देखो माइनस माइनस 27 और 8 कितना होगा, 35, तो 35 ले लेंगे यहाँ पर माइनस का 35x²। और यहाँ पर 138 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 140 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 140x और प्लस 35। अब देखो इसमें आप किससे इंटू करोगे कि -35 आएगा, तो -35 से करेंगे, ठीक है, -35 से करेंगे। अब -35 देखो तो -35x² आ गया, -35 को 4 से इंटू करोगे तो क्या आता है, 140 आ गया x, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो क्या आएगा, माइनस का 35, माइनस का माइनस इंटू प्लस -35, माइनस इंटू -35x² आ गया, फिर इसको इससे तो प्लस का 140 आ गया, और हाँ ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 35 आ गया। अब देखो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो इसका दूसरा फैक्टर हमारा निकल के आ गया, क्या आया हमारे पास, x² माइनस का 2x और माइनस का 35। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही रेज करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए तो इसको एज इट उतारते जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस प्लस 1, ये ऐसे ही लिख देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 35 बन जा 35 का फैक्टर माइनस करके आना चाहिए 2, तो 7 5 35, तो ये लिख देंगे x², ये देखो माइनस का 7x, तो माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 5x और माइनस का 35। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 35 बन जा 35 का फैक्टर सोचना है, माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 7 5 35। अब देखो 7 में से 5 माइनस करने पर -2 आता है, और इनको इंटू करने पर -35 भी आता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। और यहाँ देखो इनमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, तो बचेगा x माइनस 7, प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 7। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, एज इट इज उतार दीजिए, और ये हो जाएगा x माइनस 7, तो एक ले लेंगे x माइनस 7, और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो अगर आप इक्वल टू 0 करते हो, अगर इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7, इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। देखो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 7, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, -5, तो यहाँ क्या है, -5। तो यानी कि अदर 2 zeros जो हैं वो हमारे हैं -7 एंड 5 आर अदर 2 zeros, यही फाइंड करना था ना हमें। ये क्वेश्चन अब आपका 4th हो गया। तो आज आपका ये हुआ है मिसलेनियस, ठीक है। तो आज 2nd चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd चैप्टर लेकर आऊँगा क्लास 10th का, और तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।